नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संदीप सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। किंगवदंती संगीत कलाकार किशोर कुमार के 97वें जन्मतिथि के अवसर पर किशोर कुमार फैंस क्लब के उद्योग से आयोजित हुआ कई कार्यक्रम, दिया गया श्रद्धांजलि। बराक घाटी में शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है कृष्णकांत संधिकई ओपन यूनिवर्सिटी। विभिन्न क्षेत्र के छात्र छात्रा अध्ययन के लिए पा रहे हैं मौका। बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्रा में छाई हुई है खुशी की माहौल। कचार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर भुवन हिल क्षेत्र में मदीनगर इलाके से मणिपुर से लाए जा रहे ड्रग्स को किया जब्त। लगभग 28 करोड़ रुपए का नशीले सामान पुलिस की गिरफ्त में, 2 आरोपी गिरफ्तार। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली व्यू, एनडीआरएफ तथा एनसीसी यूनिट की उद्योग से गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में आयोजित हुआ सेफ्टी कार्यक्रम। दुर्योग सचेतनता के बारे में दिया गया विस्तारित जानकारी। स्पार्क मिस्टर एंड मिस इंडिया 2026 कार्यक्रम में साइन एजेंसी के जाने माने हस्तियों ने बराक घाटी का नाम किया रोशन। 3 पुरस्कार लाकर बराक का नाम किया राष्ट्रीय स्तर के हवाले। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। देश के जाने माने किंगवदंती संगीत कलाकार तथा विश्व भर में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किशोर कुमार के 97वें जन्मतिथि के अवसर पर सिलचर के व्यायाम विद्यालय क्षेत्र में किशोर कुमार फैंस क्लब के उद्योग से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें जन्मतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि प्रदान कर श्रद्धा अर्पण किया गया। सूत्रों के अनुसार उनके 97वें जन्मतिथि के अवसर पर इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर उनकी प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किए गए और तो उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया गया। पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध अमरकंठी संगीत कलाकार किशोर कुमार की याद में कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे और इस कार्यक्रम में सुजीत दास द्वारा अरसों से किशोर कुमार के स्मरण में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर उनको भी प्रोत्साहन दिया गया। सूत्र के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में जाने माने व्यक्तित्व सामूहिक प्रसंग पत्रिका गोष्ठी के कर्णधार तैमूर राजा चौधरी, क्रीड़ाविद तथा भूतपूर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सुजन दत्त, जाने माने व्यक्तित्व तथा समाज सेवी व भाजपा दल के भूतपूर्व सभापति उदय शंकर गोस्वामी, असम नगर पालिका तथा बराक घाटी के सिलचर नगर पालिका के भूतपूर्व चेयरपर्सन तमाल बनिक, जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति शिवव्रत दत्त, जिला क्रीड़ा संस्थान के भूतपूर्व सभापति बाबू लोड तथा जाने माने संगीत कलाकार व समाज सेवी सपन अली व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल बनाया। कार्यक्रम में भास्कर भट्टाचार्य, सांस्कृतिक कर्मी तथा दूसरे हस्तियों ने भी अपने योगदान देकर इस जन्मतिथि उद्यापन कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में सहयोग किया और अमर कंठशिल्पी किशोर कुमार की याद में 2 संगीत कार्यक्रम भी पेश किए। আপনারা দুজনে দিবা দুজনে জ্বালাই দিয়ে আমি কেউ আছি বুঝলেন
রেডি রেডি দুটো চাই দেখ না করে দি মনে আমরা কাজ করি নাই আজকে ফুলুদা 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 আমরা সুজিত দাস মহাশয় এই যে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি কিশোর কুমারের জন্মদিনে, এই জন্মদিনটা মানে একজন এত মহান ব্যক্তিত্বের জন্মদিন, যেটা ভারতীয় সঙ্গীতের একজন কর্ণধারী বলা যায়, যাকে ইনবোর্ন, যার মধ্যে মানে গানের প্রতিভা ছিল। সেই যে মানে কিশোর কুমারের প্রতিকৃতিতে এইখানে যে মাল্যদান আজকে করা হয়েছে, এইখানে আছেন আমাদের এই সংস্থার সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী। এইখানে আমরা সবাই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত আছি। এইখানে প্রাণপুরুষ, এই সংস্থার প্রাণপুরুষ সুজিত কুমার দাসও আছেন। ওনাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, এবং কিশোর কুমারের স্মৃতিটা শিলচর তথা বরাকবাসীর মধ্যে যেভাবে উনি জিয়ে রেখেছেন, সেটা প্রশংসার ঊর্ধ্বে। তো আমি আজকে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, এখানে মেমোদা আছেন বা অন্যান্যরা আছেন, এবং আমাদের সংস্থার প্রাণপুরুষ সুজিত কুমার দাস মহাশয় রয়েছেন। আমি কিংবদন্তি শিল্পী কিশোর কুমারের ৯৭তম জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। মেমোদা ঠিকই বলেছেন যে এ ধরনের শিল্পী আমাদের গর্ব, আমাদের পরিচয়, আমাদের অহংকার। এবং আজকে আমরা শিলচরে যেভাবে এই মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, এবং জন্মদিন এবং মৃত্যু দিবস ১৩ অক্টোবর আমরা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে থাকি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আজকের প্রজন্মকেও কিশোর কুমারের গানের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া এবং চর্চার জন্য আমরা কিশোর কুমার সঙ্গীত একাডেমি ও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আজকের এই প্রকাশ্য সভায় এই মূর্তি যে স্থাপিত হয়েছে এখানে অত্যন্ত উপযুক্ত একটি জায়গায় স্থাপিত হয়েছে, এবং এই জায়গাটি, কারণ আমরা মূর্তি তৈরির পর আমরা খুব একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম, কোনো জায়গায় পাচ্ছিলাম না যে কোথায় আমরা এটা স্থাপিত করব। এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের তমাল কান্তি বণিক, তখন শিলচর পৌরসভার কর্তা ব্যক্তি ছিলেন, তারই বদান্যতায় আজকে আমরা এখানে এটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। আজকে তমালকান্তি বণিককে আমরা সংস্থার তরফ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকে এই জেলা গ্রন্থাগার ভবন নতুনভাবে সাজিয়ে উঠছে, এবং উপযুক্ত জায়গায় এই জন্য বললাম যে এই ভবনে যখন সঙ্গীত চর্চা হবে বা অন্যান্য চর্চা হবে, তখনই চোখে আসবে এই মূর্তিটি। অর্থাৎ এমনটা জায়গায় করা হয়েছে সকলের চোখে সকলের নজরে সেটা আসবে। আমি
আর কথা বাড়াচ্ছি না, আরও বক্তারা আছেন। আবারও আমি কিংবদন্তি শিল্পী কিশোর কুমারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। আজকের এই দিনে আমরা এখানে সবাই একত্রিত হয়েছি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের কিংবদন্তি শিল্পী কিশোর কুমার ভট্টাচার্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার জন্য। আসলে বিষয়টা হচ্ছে ভারতবর্ষের মুনি ঋষিদের তো অভাব নেই, তো প্রত্যেককে জিয়ে রাখতে হলে, প্রত্যেককে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে আমাদের সবচাইতে যেটা বড় জিনিস দরকার, যে আমাদের বরাক উপত্যকা শুধু নয়, আসাম বা ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গায় তাদের প্রতিকৃতি স্ট্যাচু নির্মাণ করে সেই জায়গায় বসানো, যে জায়গায় আমাদের নানাবিধ চর্চা হয়ে থাকে। যখন এই কিশোর কুমার যখন এই স্ট্যাচুর কথা এই সংস্থার প্রাণপুরুষ ফুলুদা, আমরা ফুলুদা নামেই ওনাকে ডাকি, ফুলুদা যখন বলল, আমরা প্রচুর জায়গা দেখলাম, তখন কিন্তু বুঝলাম যে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির মতো একটা জায়গা, যেখানটায় বিভিন্ন নাট্য চর্চা হয়, সঙ্গীত চর্চা হয়, বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, তখন যখন মা বাবারা, অভিভাবকরা তাদের সন্তানাদিকে নিয়ে আসবেন এখানে, ওনারা যখন এখনকার প্রজন্ম যারা দেখবে একটা স্ট্যাচুকে, একটা পোর্ট্রেটকে দেখে জিজ্ঞেস করবে যে এটা কার, তখন অভিভাবকরা বলতে পারবেন। যদিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমাদের বরাক উপত্যকার, আমাদের শিলচর শহরে বিভিন্ন জায়গায় স্ট্যাচু রয়েছে, কিন্তু একত্রিতভাবে একটা জায়গায় থাকলে খুব সুন্দর হয়। আমরা 2014-তে প্রশাসনকে সেই সময় বলেছিলাম, এখন আজও আমরা সেই কথাই বলি, যে আজকে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির মতো একটা অডিটোরিয়াম শিলচর হচ্ছে, সেইখানটায় যদি আজকে রবীন্দ্রনাথের বলুন, কবি সুকান্তের কথা বলুন, নজরুল ইসলামের কথা বলুন, এরকম প্রত্যেকজন যারা মুনি ঋষিরা আছে তাদের যদি একটা স্ট্যাচু ছোট্ট আকারেই হোক, তাদের কিছু ইতিহাস সেই স্ট্যাচুর নিচে লেখা থাকলো, সেই জিনিসগুলো যদি আমাদের এই অডিটোরিয়ামের সামনে করা যায়, আপনাদের মারফত এই বার্তাটা আমি পৌঁছে দিতে চাই বর্তমান প্রশাসনের কাছে। এবং ধন্যবাদ জানাই একাডেমিকে, কারণ প্রত্যেক বছর যেভাবে এই কিশোর কুমার ফ্যান্স ক্লাবের বদান্যতায় এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, এবং আজকেও বিকেলে অনুষ্ঠান হবে, আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই তাদের সকল সদস্যদের, এবং আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार भले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार भले, एक ऐसे गगन के तले। कृष्णकांत संधि के ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि हर एक क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अध्ययन की सुव्यवस्था दी जा रही है। साथ ही बेहतरीन फलाफल किए गए छात्र छात्राओं की सुचारू भविष्य निधि का भी गठन किया जा रहा है। कृष्णकांत संधि के शिक्षक के महिला महाविद्यालय में
शाखा खोला गया है। इस शाखा में बड़े पैमाने पर छात्र छात्रा दाखिला ले रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में खुद को उजागर कर पा रहे हैं। कई सुविधाएं इस क्षेत्र में दिया जा रहा है और तो प्रावधान भी है। कुछ नए परियोजनाओं का भी इस अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमर घोष ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। नमस्कार, प्रथमेই আমি অমর ঘোষ, শিলচর আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক অধিকর্তা। আমার কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে এই সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত জানাই। তো আমাদের যে কথাটি আপনি বললেন যে আমাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা মূলত আপনাদের জন্যই এবং আমাদের ইউনিভার্সিটির সকল কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টার ফল। আর আজকের আমাদের যে সংবাদ সম্মেলন, সেটার মূল উদ্দেশ্য হলো গিয়ে আমাদের জুলাই 2026 শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সেই ভর্তি প্রক্রিয়াতে কিছু আমাদের সুখবর আছে, সেটা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বরাক উপত্যকার সকল আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে আমরা জানাতে চাই। তো প্রথমত আপনারা সবাই জানেন যে 2005 সালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম এবং একমাত্র রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, যেটির মূল লক্ষ্য হলো গিয়ে সমস্ত বাধাকে পেরিয়ে শিক্ষার আলো সমাজের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দেওয়া। আর সেই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও 2026-এর জুলাই সেশনের ভর্তি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং তা আগামী 31 আগস্ট পর্যন্ত চলবে। তো আপনাদের জানাতে পেরে আমি সুখী হচ্ছি বা আনন্দের সাথে আপনাদেরকে এটা জানাচ্ছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এই সেশন থেকে নতুন করে আরও 3টি স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করেছে। সেগুলি হলো এমএসসি ফিজিক্স, এমএসসি কেমিস্ট্রি এবং মাস্টার অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স। তার সাথে আরও একটি নতুন আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামও শুরু করা হয়েছে, সেটি হলো বিএসসি ইন ম্যাথামেটিক্স। এখানে উল্লেখ্য যে গত জুলাই সেশনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বরাক উপত্যকার কথা মাথায় রেখে মাস্টার্স ইন বেঙ্গলি শুরু করেছে, যেটার জন্য মূলত আমাদের বরাক উপত্যকার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনেক দিনের আশা ছিল, সেটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করেছে। তার সাথেও বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 21টি পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম, 13টি আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম, তার সাথে বিভিন্ন ধরনের ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট প্রোগ্রামস রয়েছে। আমাদের বরাক উপত্যকায় 3টি জেলার প্রায় সবকটি সরকারি এবং প্রাদেশিকত মহাবিদ্যালয়গুলোতে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। আমি আমাদের বরাকভেলির আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বলবো যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পোর্টাল kkehsu.ac.in এ লগ ইন করে ওনাদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া পুরোটাই অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোর্সগুলো আমরা দেই সেগুলো ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন এবং ডিস্টেন্স এডুকেশন ব্যুরোর দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত। তাই আমি আবারও আমার এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বরাকবাসীকে জানাতে চাই, যারা বিভিন্ন কারণে পড়াশোনা নিয়মিত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে পারছেন না, কিন্তু আপনাদের আশা আছে যে আপনারা উচ্চশিক্ষা করতে চান, আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যোগদান করুন এবং আপনাদের উচ্চশিক্ষার যে আশা সেটা পূরণ। হ্যাঁ, আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করলেন পার্সেন্টেজ বার, সেটা হলো কি আমাদের কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে বড় সুবিধা, আমাদের কাছে কোনো লার্নারের পার্সেন্টেজ সীমাবদ্ধতা নয়। আমরা যে কোনো পার্সেন্টেজের লার্নারকে, যে কোনো পার্সেন্টেজের শিক্ষার্থীকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ভর্তি দিতে পারি। সেখানে কোনো ধরনের পার্সেন্টেজ বার নেই, কোনো ধরনের এজ বার নেই, বয়সের কোনো সীমা নেই। যে কোনো বয়সের মানুষ, যে কোনো পার্সেন্টেজের মানুষ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। कछाड़ पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सोनाई विधानसभा केंद्र के मोतीनगर इलाके से 3 ड्रग्स माफियाओं को धर दबोचा। इनके पास से लगभग 28 करोड़ रुपए की ड्रग्स व याबा टेबलेट जब्त किए गए। सूत्र के अनुसार लगभग 27 करोड़ रुपए की याबा टेबलेट व 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स 3 व्यक्तियों के पास से जब्त किया गया। तीनों को कानूनी हिरासत में लिया है। सूत्र के अनुसार पुलिस प्रशासन के खुफिया सूचना के आधार पर यह तीनों आरोपी मणिपुर से होते हुए भुवन पहाड़ चढ़कर मोतीनगर पहुंचे और जहां पर पुलिस प्रशासन के पहले सूचना के आधार पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके बैग से बड़े पैमाने पर नशीले सामान जब्त किए गए। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल है। पुलिस प्रशासन की सफलता के चलते ड्रग्स माफियाओं के व्यापार पर एक बार फिर से पाबंदी लग गई है। अभियान चला, क्या क्या मिला है? तो जैसे कि आप लोग को पता है कि कछाड़ पुलिस हमेशा ही ड्रग्स के अगेंस्ट अभियान चल ही रहा है। तो एक अभियान, एक ऑपरेशन, एक मिशन लॉन्च हुआ था 38 असम राइफल्स के साथ,
दिन में भुवन हिल्स का फुट हिल्स में लखीपुर पीएस के लखीपुर पीएस के अंदर में। तो वहाँ पे हम लोग को 3 लड़के मिले अराउंड 12:30 को। 3 लड़के, उनका एक का नाम है मयाजुल हक, एक स्टेलमोन और एक नूर हुसैन। तीनों ही कचूदरम के बासिंदा है। तो उनको से हर एक के पास एक एक बैकपैक था। सो बैकपैक हम लोग जब उनको चेकिंग करवाने में हम लोग को वहाँ से मिले 1,10,000 याबा टेबलेट्स और 10 सोप केस, जिसमें सस्पेक्टेड हीरोइन है 223 ग्राम्स। अकॉर्डिंगली हम लोग ने सीजर किया, जो हम लोग का प्रोसीड्योर है। एक केस रजिस्टर हुआ है और अकॉर्डिंगली वो अरेस्ट हुए हैं। और ये जो सामान मिला है 1,10,000 याबा टेबलेट्स और हीरोइन 223 ग्राम, तो इनका लगभग मार्केट का वैल्यू है 28 करोड़ रुपए। सो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। तो वो लोग मणिपुर से आए हैं। ये जो भुवन हिल्स है वो पहाड़ चढ़ के वो लोग पार करके आए हैं, वहाँ पर ही हम लोग ने उनको पकड़ा है। तो इनका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है, जो है कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते थे, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक केस रजिस्टर हुआ है NDPS एक्ट के अंतर्गत। वो लोग अरेस्ट होंगे और फर्दर क्या है इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में मिला जाएगा। याबा टेबलेट का कॉस्ट है 27 करोड़ और हीरोइन का 1 करोड़, तो कुल मिला के 28 करोड़। लायंस क्लब ऑफ सिल्चर वैली व्यू के उद्योग से तथा NDRF के प्रयास के चलते सहयोगिता के चलते गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में NCC यूनिट के सहयोग से एक दुर्योग सचेतनता मूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में NCC के CTO शहीदुल चौधरी, लायंस क्लब सिल्चर वैली व्यू के सभापति संजीव राय तथा दूसरे वक्ताओं ने अपने अपने अनुभवों का बखान किया और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किए जाने पर खुशी व्यक्त किया। सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार देव NDRF के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ दलीय सदस्यों की गतिविधियों पर भी आलोकपात किया। दुर्योग के दौरान किस तरीके से दुर्योग से निपटा जाए, इस संदर्भ में भी विस्तारित तौर पर छात्र छात्राओं को जानकारी भी प्रदान किए गए। And taking into consideration, since this is summer and the climate is very humid, okay? Organization है dealing with disasters, okay? इस तरह से उड़ीसा का शेड्यूल हुआ है, हुआ है, उत्तराखंड में आर्टबुक हुआ है, उसमें क्या है 100,000 people were being killed. बहुत ज़्यादा क्या है casualty था. Armies they were brought in for search and rescue operation during that time. फिर उससे में क्या है coordination का search and rescue अगर कोई हुए not होते, कोई calamities हुआ है, कोई disaster हुआ है, तो उस टाइम में प्रोफेशनली सर्च एंड रेस्क्यू इवैक्यूएशन को कैरी करने के लिए है ना, और इसका बाद में क्या है रिलीफ मेथड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए व्हाटएवर डिजास्टर का रिलेटेड एक इसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और जो हम लोग NDRF बटालियन करेक्शन जो हम लोग बिलोंग करता है फर्स्ट बटालियन NDRF, जो 4 स्टेट को लुक आफ्टर करता है, जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम है, त्रिपुरा हो गया, और नेचुरल डिजास्टर इस 4 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आ जाएंगे। फिर केमिकल स्पेलेज हो गया है, तो कोई भी सिचुएशन में वी आर वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड। एसओ से तो एसओ नबाव आप इसी करना चाहे फिर आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा फर्स्ट, ओके? ग्रेजुएट करके डिफरेंट UPSC एग्जाम देंगे, वो ऑफिसर लेवल में होगा, ठीक है? एसओ लेवल में होंगे तो आप ग्रेजुएट करके SSC एग्जाम देंगे, ठीक है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ NDRF के आए हुए कार्यरत अफसर है इंस्पेक्टर इनाम टीम और SI दिनेश कुमार जी, साथ पूरे NDRF टीम को मैं तहे दिल से इसलिए करता हूँ कि लायंस क्लब के साथ लगभग हर महीने हम लोग एक अवेयरनेस कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हम लोग गांव देहात में, शहर में, चाय बगानों में जाके कार्यक्रम किए हैं। हमें लगता है कि जब लायंस क्लब NDRF से जुड़ा नहीं था तो हम लोग को भी बहुत कुछ पता नहीं था। जैसे कहते हैं ना व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जब कोई डिजास्टर हो उस वक्त हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है,
कि हमको अच्छी तरह से जानना होगा। तो पिछले कार्यक्रमों में हम लोग इकट्ठे हम लोग को बहुत कुछ पता चला। धीरे धीरे हम लोग भी अब और दूसरे जगह पे जाके लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि आपको भूकंप के दौरान, आग के दौरान, बाढ़ के दौरान और बहुत से कैलामिटीज है, डिजास्टर है जो नेचुरल और अननेचुरल है, उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लायंस क्लब ऑफ वैली व्यू के तरफ से एनडीआरएफ टीम को धन्यवाद, साथ ही गॉड बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी को धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं। आप लोग आगे बढ़कर नहीं आते तो आज हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम नहीं कर पाते। हमें सबाई धन्यवाद दिच्छी कारण स्कूल কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসেছে, এনডিআরএফ এর অথরিটি এগিয়ে এসেছে, লায়ন্স ক্লাব যৌথভাবে এগিয়ে এসেছে বলেই আজকে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে পারছি। আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা মন দিয়ে শুনবেন ওরা কি দেখাচ্ছেন, কি শোনাচ্ছেন এবং কি বোঝাচ্ছেন। सर लोग जो बताएंगे, एनडीआरएफ टीम जो बताएगी उसे ध्यान से सुनिएगा। आप जितने लोग यहाँ पे हैं, आपके घर परिवार आपके वहाँ बैठे हुए हैं बाहर में, आप जो जानेंगे, आप जो सुनेंगे और आप जो सीखेंगे, आप जाके अपने घर परिवार सभी को बताएंगे, भाई बहन मित्रों पड़ोसी को बताएंगे, तभी आज का जो कार्यक्रम है ये सफल होगा। मैं सबको फिर से यही गुजारिश करूंगा, 1 घंटा का कार्यक्रम है, आप लोग का समय दीजिए, मन से सुनिए ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई भयानक हादसा आने वाला हो कैसे बचा जाए ये एनडीआरएफ लोग सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहूंगा इंस्पेक्टर न हो तो डीएसपी को वो दो सबक रखे अपना कार्यक्रम को आगे हेलो चेक वो साथ है वो कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं जाओ समझ गया। देखा ये जो मामला आउटपुट आ गया है ना, ये क्या है, ये आप लोग किसी बात को क्लासरूम में था, फिर क्लास में आपका चेयर किसी का है अचानक के वजह से क्या है फिर आपको का देखना है, ठीक है। इसका बाद में है कवर मतलब है ना क्लास हो गया, अदर डोज मटेरियल्स कुछ भी करेंगे तो एटलीस्ट आपको बैठे होगा को ग्राउंड क्या है टेबल का अंदर या ब्रेक या कुछ भी मटेरियल्स हो आपको वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्टेड होना चाहिए। वो 50 स्टूडेंट में सिर्फ 40 ही बाकी रोड 10 को जो होता है ना ट्रेन हो जाएंगे, आपको लाइसेंस नहीं कुछ नहीं मिल पाएंगे। मान लो ये एक आपका स्टूडेंट है आपका जो क्लास में है आपका है ना, आपको क्या करना चाहिए और से लिविंग कार्बन होना चाहिए जहाँ भी जुड़ा है इस प्रकार क्या करना है, आपने डायरेक्ट प्रेशर पे ट्राई करना है। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने का क्या साइंस क्या है, जैसे हम लोग का सिस्टम है प्लान आप ठीक है। अगर बाय द वे 6 मिनट है आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने का बात है ये प्राकृतिक होगा, फिर आप क्या है दूसरा टेक्निक अपनाएंगे तो हो गया है प्रेशर होता है। समाचारों में एक छोटा सा विराम। बराक वैली आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है। और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है, जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है बल्कि रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরো সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য,
গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরও সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডবল এসি ব্লক মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। গ্রিন ডবল এসি ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা, স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में स्पार्क मिस्टर एंड मिस इंडिया 2026 कार्यक्रम में शिलचर के शाइन एजेंसी के शिक्षार्थियों ने बराक घाटी का नाम रोशन किया है। नई दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में स्पार्क मिस एंड मिस्टर इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान बराक घाटी के 3 उम्मीदवारों ने अहम तौर पे कई पदक हासिल कर बराक घाटी का नाम रोशन किया है। स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट के बैनर में युजू मिलार सफल रूप से इस प्रतियोगिता को सफल किए जाने के क्षेत्रों में कामयाब हुए। सूत्र के अनुसार इस प्रतियोगिता में शाइन एजेंसी के ओर से मेधादिता देवनाथ ने स्पार्क मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता। परवाज लश्कर स्पार्क मिस्टर इंडिया 2026 का विजयी खिताब जीता और एस वांगाम्बा लुवांग स्पार्क मिस्टर टूरिज्म का पद हासिल किया। इस सफलता के चलते शाइन एजेंसी के परिचालक तथा पेशादार कोरियोग्राफर अमरराज आचार्य जी के कर्मकांड पर एक चार फिर से लग गया है। उन्हीं के निर्देश व प्रशिक्षण के आधार पर इन उम्मीदवारों को यह प्रतिभा का खिताब मिला है। मेघादिता देवनाथ स्पार्क मिस इंडिया 2026 विजयी होने पर पूरे देश भर में खुशी की माहौल है। स्पार्क मिस्टर इंडिया 2026 के पद परवाज लश्कर को मिलने पर युवाओं में काफी रोचक माहौल देखने को मिल रही है। साथ ही स्पार्क मिस्टर टूरिज्म का खिताब एस वांगाम्बा लुवांग को मिलने पर विभिन्न भाषा गोष्ठी के तथा दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी काफी प्रेरणा मिली है। गौरतलब है कि ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग लेकर संगठन कार्यकर्ता एक तरफ जहां प्रतियोगियों को प्रोत्साहन देते हैं, तो इसी दौरान जो उम्मीदवार हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनमें भी काफी खुशी की माहौल देखने को मिलती है। एक अलग नज़ारा, एक अलग इवेंट, एक अलग दुनिया में अपने शान और अपनी हैसियत को दर्शाने में लोग कामयाब होते हैं। मुद्दे को लेकर पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया और बराक घाटी के लोगों को इस क्षेत्र में सहयोग किए जाने पर बधाई भी प्रकट किए गए। আর একটা মিলিয়ে আর কি আমরা শাইন এজেন্সি প্লাস তারা উইনার্সরা মিলিয়ে আমরা একটা ছোটো অ্যামাউন্ট অফ মানি আর কি আমরা ফ্ল্যাট ডোনেট করবো আর কি। এবার তো আমরা আজকে যে ইমোট ডিসি অফিসে তো এটা আমরা একটা দিয়ে করতে পারবো, কোনো প্রবলেম নেই আমার। বাট
আজকে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো গিয়ে আমাদের শাইন এজেন্সি, আমাদের শিলচরের শাইন এজেন্সির থেকে আমাদের 3 জন স্টুডেন্ট বাইরে গেছিলো দিল্লিতে, গুরগাঁওতে। এখানে একটা ইভেন্ট হয়েছে স্পার্ক মিস্টার মিস ইন্ডিয়া, ওইখানে ওরা উইনার হয়ে এসছে অ্যান্ড তার উপলক্ষেই আজকের আমাদের প্রেস মিটটা। কিছুদিন আগেই ওরা স্পার্ক মিস্টার মিস আসাম করেছিল, তো এখান থেকে ওরা ডাইরেক্টলি চান্স পেয়েছে মিস্টার মিস ইন্ডিয়াতে যাওয়ার। ওরা স্পার্ক মিস্টার মিস আসামে উইনার্স ছিলেন, তারপর ওরা ডাইরেক্টলি এন্ট্রি পেয়েছে মিস্টার মিস ইন্ডিয়াতে অ্যান্ড ওইখানে গিয়ে ওরা এত ভালো করেছে, এখানে এত ভালো ভালো কন্টেস্টেন্টস ছিল ওভারঅল আমাদের পুরো ইন্ডিয়ার থেকে, রাজস্থান, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মুম্বাই সব জায়গায় থেকেই মানে স্টুডেন্টসরা ছিল। ওইখানের ভিতর থেকে আমাদের শিলচর, আমাদের আসাম শিলচরের যারা যারা ছিল ওদের নাম আমি একবার বলতে চাই। এখানে ছিল এস ওয়াঙ্গম্বালওয়াং বিলি, যে মিস্টার স্পার্ক মিস্টার ইন্ডিয়া ট্যুরিজম উইনার ছিল। তার সাথে ছিল পারভাজ লস্কর, স্পার্ক মিস্টার ইন্ডিয়া উইনার। আর এখানে আছে স্পার্ক মিস ইন্ডিয়া মেঘাদিতা দেবনাথ। তো ওরা এখানে গিয়ে পার্টিসিপেট করেছিল, ডাইরেক্ট এন্ট্রি পেয়েছে, তারপর এত মেহনত করেছে, দিন রাত এক করে দিয়েছে এই কম্পিটিশনের জন্য অ্যান্ড এত ভালো মানে ইভেন্টটা ছিল। এখানে একটার পর একটা, যেরকম ওদের ফিটনেস রাউন্ড ছিল, ট্যালেন্ট রাউন্ড ছিল, তারপর ওদের আলাদা আলাদা শ্যুটস ছিল, সবগুলো কমপ্লিট করার পর মেইন শো ছিল। মেইন শোর ভিতরে স্নেহা উল্লালজি এসেছিলেন, যিনি বলিউডের বিখ্যাত অ্যাক্টর অ্যান্ড এখানের ভিতরেই ওরা জিতে এসছে আজকে। অল টোটাল আমাদের ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছে অ্যান্ড তার সাথে ও পেয়েছে শ্রীলঙ্কাতে গিয়ে আমাদের ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছে। ও যাচ্ছে থাইল্যান্ডে আমাদের ইন্ডিয়াকে এখানে গিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে। প্লাস আমাদের মেঘাদিতা দেবনাথ যে আছে, উনি ডায়মন্ডের ইয়াররিংস পেয়েছে অ্যান্ড তার সাথে আমাদের যে পুরো আসা যাওয়ার যেটা খরচ আছে, যেটা আমাদের যায়, অবভিয়াসলি বহুত খরচ আছে এই মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে, তো এটা পুরোটো আমাদের স্পার্ক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যে আছে, যারা এই শোটা অর্গানাইজ করেছেন, ওরা এটাকে পুরো স্পন্সর করছেন আর কি। এটা আমাদের জন্য বহুত গর্বের কথা, আমাদের জন্য বহুত প্রাউড মোমেন্ট যে আমাদের এখান থেকে ওরা এত ভালো করে যাচ্ছে। আর আশা করছি আপনারা ভীষণ তাড়াতাড়ি আপনারা দেখতে পারবেন ওদেরকে টেলিভিশনের পর্দায়, কেন কি আমরা রিয়েলিটি শোর জন্য এখন প্ল্যানিং চলছে আমাদের অ্যান্ড আমাদের কথা ডাইরেক্টলি চলছে, তো আমরা ট্রাই করবো যে ওদেরকে আপনি বহু তাড়াতাড়ি রিয়েলিটি শোতে দেখতে পারেন। ইভেন্টগুলো হয় এতে কেরিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা আছে? আপনি অনেকেই ভাবে এটাকে অন্য চোখে দেখেন, যারা এসব নিয়ে কাজ করেন তারা জানে এটা মহত্ব জাতীয় আন্তর্জাতিক, কিন্তু কাছাড় পড়া কিংবা আশেপাশের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ এলাকায় বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখা হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেরিয়ার গঠনের একটা আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছানোর যে সুযোগ বা সফলতা পাওয়ার যে সুযোগ, সেটার অনুভূতিটা কেউ কীভাবে না? আমি আপনাকে দুটো জিনিস বলতে চাই এখানে হলো গিয়ে, যে সময় আমরা মডেলিং শুনি সবাই ভিতরে আসে, প্যারেন্টসরা ভিতরে বেশি সবচেয়ে প্রথমেই আসে যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা প্রচণ্ড বাজে, বাবা তুই যাইস না। এটা সবাই দেখেন, এখন প্যারেন্টসরা কী চায়, গভর্নমেন্ট একটা জব হয়ে যাক, আমরা গিয়ে সেটেল হয়ে যাই। বাট এই ইন্ডাস্ট্রিতে ফিউচার এত ব্রাইট, কীভাবে আমি বলছি, এই ইন্ডাস্ট্রিতে দু রকমের মডেলিং থাকে, একটা হলো কি প্রিন্ট মডেল আর একটা হলো কি রানওয়ে মডেল। প্রিন্ট মডেলে কী হয়, আপনারা দেখবেন ম্যাগাজিন শ্যুটস বাগেরা আপনারা দেখতে পারেন, তারপরে বিভিন্ন রকমের অ্যাডস বাগেরা দেখেন, এটা এখানে যারা যায় ওদেরকে বলে হলো গিয়ে প্রিন্ট মডেল। আর যারা রানওয়েসে যায়, ডিজাইনার ড্রেস পরে ওরা ওয়াক করে, ওদেরকে বলে হলো গিয়ে রানওয়ে মডেলস। অ্যান্ড এখানে মধ্যে একটা মজার জিনিস, যারা রানওয়ে মডেলস থাকে একটা ওয়াকের জন্য ওরা 30,000 অবধি মিনিমাম চার্জ করতে পারে, আর হাইয়েস্ট তো আমি বলে লাভ নেই 2 লাখ 3 লাখ জাস্ট একটা ওয়াকের জন্য ওরা চার্জ করতে পারে। তো এটা এত ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম, বাট মেইন জিনিস আমাদের এখানে স্কোপ ছিল না, বাট এখন আছে। আপনাদের জন্য শাইন এজেন্সি আছে, যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে বাইরে পাঠাতে পারবেন, ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট করাতে পারবেন। অ্যান্ড নট অনলি জাস্ট ফর মডেলিং, জাস্ট আমি শোর জন্য করবো, মডেলিংয়ে আপনাদের ওভারঅল গ্রুমিং হয়, আপনারা দেখতে পারবেন আপনাদের বাচ্চাদের ভিতরে কী জিনিসগুলো চেঞ্জেস আসছে। অ্যান্ড স্টেজ ফিয়ার নিয়েও আমরা কথা বলি, স্টেজে বহুত প্রবলেম হয়, দেখবেন স্টেজে গিয়ে বাচ্চারা কথা বলতে বহুত ভয় করে ওদের, তো এইগুলো জিনিস নিয়েও আমরা আলোচনা করি অ্যান্ড ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের উপরে আমরা টোটালি ফোকাস করি। শাইন এজেন্সি মিস্টার মিস ইন্ডিয়া না, শাইন এজেন্সি আমাদের তরফ থেকে আমরা গেছিলাম প্রথম মিস্টার মিস আসামে, তারপরে ওরা চান্স পেয়েছে, এরপর আমরা নিয়ে গেছি ওদেরকে ইন্ডিয়াতে। একটা জিনিস আমি বলতে চাই এখানে ভেতরে যে আমি স্পার্কেরও মেম্বার,
আমাদের যে স্পার্ক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, তো এখানে আমিও মানে উইনার হয়েছিলাম 2023-তে মিস্টার আসাম। অ্যান্ড তারপরে আমি ওদের সাথে মেম্বার হয়ে জুড়েছি, আর প্রচুর কাজ করেছি ওনার সাথে। এখন আপনারাও জানেন যে সময় আমরা একটা কোনো সাথে ধরে কেউ যদি মুভিসে যায়, তো অবভিয়াসলি ও চাইবে যে ওর এখান থেকে স্টুডেন্টসরা বাইরে যাও, ওর এখান থেকে ইউথরা চান্স পাও। সেম জিনিসটা আমিও ট্রাই করছি, আমাদের এখান থেকে যারা ইউথস আছে ওদেরকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দিতে চাই। আর আমাদের দেখেন আমি এখানে মেম্বার আছি, ট্রাই করছি আমাদের এখান থেকে স্টুডেন্টসটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার, যেটা আমি করে যাচ্ছি। অ্যান্ড আমি নট অনলি এখানে অবধি আছি, আমরা আরও বড় বড় ইভেন্টস নিয়ে প্ল্যান করছি, বোথ রিয়েলিটি শোজ নিয়ে প্ল্যান করছি। আর আপনারা আগামী দিনে দেখতে পারবেন আমাদের স্টুডেন্টসরা রিয়েলিটি শোজ বগেরাতেও আপনারা দেখবেন। हाँ मेघादिता तो हिंदी में मैं भी बोल देता। नमस्कार, मैं आपकी स्पार्क मिस इंडिया 2026 हूँ। मेरा नाम मेघादिता देवनाथ है और बचपन से ही मैं सिलचर में पली बड़ी हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नया था, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था, एंड एट द सेम टाइम मैंने बहुत कुछ नया सीखा। एंड साथ ही साथ मैंने कंपटीशन देखा, क्योंकि जब तक मैं मिस असम तक मैंने कंपटीशन किया था, कंपटीशन वाज गुड, बट मैंने उतना अच्छा कंपटीशन नहीं देखा था जो मुझे लगा कि नहीं कुछ अच्छा होगा। जब मैं मिस इंडिया में गई थी तब आई एक्चुअली फेस द रियल कंपटीशन, एंड आई होप सो कि अगर सर नहीं होते, अगर शाइन एजेंसी नहीं होता, तो मैं इतना कुछ नहीं सीख पाती, इतने स्ट्रॉन्गली मैं उधर खड़े नहीं हो पाती, एंड इतने अच्छे से मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाती। थैंक यू टू सो मच टू अमरराज सर, एंड मेरी हार्डवर्क की वजह से भी आई होप सो मैं आज आपके सामने स्पार्क मिस इंडिया बन के खड़ी हूँ। आगे जाकर क्या प्लान? आगे फ़िलहाल के लिए मैं नेक्स्ट ईयर फिलीपींस में जाने वाली हूँ, जहाँ मुझे डायरेक्ट एंट्री मिली है। आई होप सो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से एंड मेरी मेहनत की वजह से मैं उधर भी अच्छा कर पाऊँ। मेरे पेरेंट्स में मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल द एंड। आई होप सो मेरे को सपोर्ट करती रहेगी, एंड एट द सेम टाइम अगर वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता मुझे, आई डोंट थिंक सो आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली आप लोगों के सामने खड़ी हो पाती। क्या आपको लगता है कि आने वाले जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उन्हें इंस्पिरेशन करनी चाहिए इन सब इवेंट्स का? ज़रूर। बात करें तो इधर सपोर्ट की सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको अपने पेरेंट्स से चाहिए होगा, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं दे माइट हैव नेगेटिव कमेंट्स, बट योर पेरेंट्स वो आपको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी। बट अदर देन दैट अगर वो नहीं भी कर रहे हो, बट अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर है कि मुझे कुछ करना है, तो ज़रूर आप खुद अकेले भी कर सकते हो। Hello everyone, this is Parvaz Laskar, your Spark Mr. India 2026 winner, and मैं सिलचर असम से हूँ। तो क्या अनुभव रहा आपका, किस तरीके से आप लोगों ने सहयोग किया, परिवार के उसमें कैसे सहयोग किया, आज कामयाबी के कगार पर आप पहुँचे, आपका अनुभव कैसा है? एक्चुअली मेरा अनुभव बहुत अच्छा था, एंड वहाँ का कंपटीशन, सबसे पहले मैं कंपटीशन पे आता हूँ। वहाँ का कंपटीशन बहुत तगड़ा था। मैं असम में भी गया, वहाँ पे भी कंपटीशन अच्छा था, बट इस बार क्या हुआ ना, वहाँ पे एक रोडीज़ का भी बंदा आया। देयर वर पीपल टॉलर देन मी, देयर वर पीपल मोर हैंडसम देन मी। ऐसे भी लोग थे जो बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत अच्छे डेफिनेटली। तो द कंपटीशन वाज रियली ग्रेट, एंड ऐसा एक टाइम था कि मेरे को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आने लग गया, एंड आई वाज लाइक क्या मैं जीतूँगा, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कम्पीट कर सकता हूँ। बट उस वक्त सर मेरे साथ थे। सर ने मेरे को बोला नो यू कैन डू इट, आई हैव सीन योर जर्नी, आई हैव सीन योर हार्ड वर्क, यू कैन डू इट। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और साथ में मेरे फैमिली वाले तो ऑलवेज सपोर्टिव। जैसे कि आप लोग ने, कुछ लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन पे कि मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ आई, तो उससे ही पता चलता है कि मेरे फैमिली वाले मेरे को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा था, मेरे फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे शाइन एजेंसी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। एंड एक चीज़ मैं उन सबको बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आई लव यू ऑल गाइज, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड एवरीथिंग, थैंक यू। हाँ बोलो सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एस वांगम बलुवांग एंड मैं सुनाए असम से बिलोंग करता हूँ। कैसा लगा योर फीलिंग्स रिगार्डिंग? Okay, so first and foremost, it was a good experience. I had a lot of like I got stuff to learn, and I experienced myself. I was seeking out myself when I came to know कि मैं हूँ कौन, and with a lot of experienced people out there, with a lot of competitions were there, and मेरे को खासकर मेरे को बहुत like competitions peak पे लगा, जैसे कि मैं आपका मिस्टर असम रह चुका हूँ इस साल का। सीन्स वे लाइक असम में जो थे
they were kind of like okay, like state level tha, so okay fine. Out of this card, Silchar ke bahar, it was first like experience बहुत नया था मेरे लिए. And then when I came to India, it was like overall you can say the states. So जितने भी लोग आए, I was like मैं अपने आप को खुद सोच रहा हूँ कि like ये क्या है, like इतना competitions इंडिया में होते हैं. And I was self-doubting myself though, but I conquered it, and yeah, I'm your Spark Miss India Tourism winner. आखिरी सवाल है, जो ये कम्युनिटी पीपल हैं, कम्युनिटी पीपल को क्या करना चाहेंगे आप? Sorry? जो कम्युनिटी पीपल हैं, उन्हें क्या करना चाहेंगे? अपनी कम्युनिटी को क्या कहना चाहोगे? Okay. Message to the people. Okay. I would say one message to my people that मेरे को सपोर्ट एंड प्यार दिखाने के लिए आई लव यू सो मच, एंड आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए मेरे को खास करके, क्योंकि मेरे को खासकर ये कम्युनिटी, मेरा मैती कम्युनिटी, आई वांट टू ब्रिंग अप दिस कम्युनिटी एंड आई वांट टू शोकेस टू द एंटायर वर्ल्ड दैट वी कम्युनिटी आर आल्सो देयर एंड वी आर समवन यूनिक एंड वी कैन display in front of you guys, and I want to like just spread my community into the entire world. That's the thing. Thank you. কয়েকজন আছে তারা রিয়েলিটি শোর লেগে প্রিপেয়ার করে, ঠিক আছে, যেরকম হে এখন রিয়েলিটি শো আর একটা মিলিয়ে আর কি আমরা শাইন এজেন্সি প্লাস তারা উইনার্সরা মিলিয়ে আমরা একটা ছোটো অ্যামাউন্ট অফ মানি আর কি আমরা ফ্ল্যাট ডোনেট করবো আর কি এবার। তো আমরা আজকে যে ইমোট ডিসি অফিসে, তো এটা আমরা একটা ডিআই করতে পারবো, কোনো প্রবলেম নেই আমার। বাট আজকে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো গিয়ে আমাদের শাইন এজেন্সি, আমাদের শিলচরের শাইন এজেন্সির থেকে আমাদের 3 জন স্টুডেন্ট বাইরে গেছিলো, দিল্লিতে, গুরগাঁওতে। এখানে একটা ইভেন্ট হয়েছে স্পার্ক মিস্টার মিস ইন্ডিয়া, ওইখানে ওরা উইনার হয়ে এসছে, অ্যান্ড তার উপলক্ষেই আজকের আমাদের প্রেস মিটটা। কিছুদিন আগেই ওরা স্পার্ক মিস্টার মিস আসাম করেছিল, তো এখান থেকে ওরা ডাইরেক্টলি চান্স পেয়েছে মিস্টার মিস ইন্ডিয়াতে যাওয়ার। ওরা স্পার্ক মিস্টার মিস আসামে উইনার্স ছিলেন, তারপর ওরা ডাইরেক্টলি এন্ট্রি পেয়েছে মিস্টার মিস ইন্ডিয়াতে, অ্যান্ড ওইখানে গিয়ে ওরা এত ভালো করেছে, এখানে এত ভালো ভালো কন্টেস্টেন্টস ছিল ওভারঅল আমাদের পুরো ইন্ডিয়ার থেকে, রাজস্থান, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মুম্বাই, সব জায়গায় থেকেই মানে স্টুডেন্টসরা ছিল। ওইখানের ভিতর থেকে আমাদের শিলচর, আমাদের আসাম শিলচরের যারা যারা ছিল ওদের নাম আমি একবার বলতে চাই। এখানে ছিল এস ওয়াঙ্গম্বালওয়াং বিলি, যে মিস্টার স্পার্ক মিস্টার ইন্ডিয়া ট্যুরিজম উইনার ছিল। তার সাথে ছিল পারভাজ লস্কর, স্পার্ক মিস্টার ইন্ডিয়া উইনার। আর এখানে আছে স্পার্ক মিস ইন্ডিয়া মেঘাদিতা দেবনাথ। তো ওরা এখানে গিয়ে পার্টিসিপেট করেছিল, ডাইরেক্ট এন্ট্রি পেয়েছে, তারপর এত মেহনত করেছে, দিন রাত এক করে দিয়েছে এই কম্পিটিশনের জন্য। অ্যান্ড এত ভালো মানে ইভেন্টটা ছিল, এখানে একটার পর একটা, যেরকম ওদের ফিটনেস রাউন্ড ছিল, ট্যালেন্ট রাউন্ড ছিল, তারপর ওদের আলাদা আলাদা শ্যুটস ছিল, সবগুলো কমপ্লিট করার পর মেইন শো ছিল। মেইন শোর ভিতরে স্নেহা উল্লালজি এসেছিলেন, যিনি বলিউডের বিখ্যাত অ্যাক্টর, অ্যান্ড এখানের ভিতরেই ওরা জিতে এসছে আজকে। অল টোটাল ওভারঅল দেখতে গেলে এখানের ভিতরে 98 কন্টেস্টেন্ট ছিল ওভারঅল, সব মিলে। হ্যাঁ, সব মিলে আর কি, মিস্টার মিস মিলে। Announcement से पहले our last year winner Mr. Dev 2023 Mr. Spark Mr. India, please come to stage. You know, give him our last year winner. Announcement, the 2 winner, the lovely winner is contestant number 86 and 88. Gracias, yeah.
में आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग तथा कर्तृपक्ष के बीच झड़प होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार एनआईटी के मैदान में कई इलाके के बच्चे तथा किशोर किशोरी नौकरी की तलाश में तथा सेना तथा पुलिस प्रशासन की नौकरी में प्रयास के लिए अभ्यास कर रही थी। यहाँ पर दौड़ के जरिए खुद को मजबूत किया जा रहा था और भी कई शारीरिक चर्चा किया जा रहा था, लेकिन एनआईटी कर्तृपक्ष द्वारा इस क्षेत्र में पाबंदी लागू कर दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिली। लोगों ने जमकर सड़क अवरोध किया। पहले चरण में लोगों ने एनआईटी कर्तृपक्ष से बात किया, लेकिन बात सफल न होने पर बातचीत के बाद एक तनाव का माहौल छा गया, जिसके चलते क्षुब्ध युवा वर्ग तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार एनआईटी केंद्रीय संस्थान के एक अहम कार्यालय है और यहाँ पर सूत्र के अनुसार एनआईटी कर्तृपक्ष से केंद्र सरकार के अधीन चलता है, जबकि आवासीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वे लोग आवासीय क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें शरीर चर्चा तथा विभिन्न नौकरी में योगदान दिए जाने के लिए जो एक्सरसाइज है, जो शारीरिक चर्चा है, उसे करने दिया जाए। मुद्दे को लेकर नाराजगी का माहौल छाई हुई है। बाद में बातचीत के जरिए मुद्दे पर विचार विमर्श किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर सड़क अवरोध उठा लिया गया। सोनू यादव। क्या हुआ था जो आप लोग गेट बंद करने को मजबूर हुए? हम लोग काफी दिनों से यहाँ पर दौड़ रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं एनआईटी ग्राउंड में। हम लोग का लोकल में आसपास में कहीं ग्राउंड नहीं है और हम लोग आज करीबन 1-1.5 साल से दौड़ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी हम लोग यहाँ पर करीबन 50-60 बच्चे दौड़ते हैं। हम लोग यहाँ पर फकीटिला, वेटनरी, एनआईटी, मेडिकल, यही सब बोराखाई, माबूटिला, मुडुटिला मिला के दौड़ते हैं। बाद में बाहर से कोई नहीं आता है। किस लिए आप लोग रनिंग करते हैं? हम लोग आसाम पुलिस, एसएसजी, अग्निवीर, यही सब ऑल ओवर डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं हम लोग। अभी क्या दिक्कत आ रहा है? अभी दिक्कत यहाँ आ रहा है कि करीबन एक महीना लास्ट 1 मंथ से कभी सुबह सिक्योरिटी आके बोल रहा है कि तुम लोग का परमिशन नहीं है, ग्राउंड से निकल जाओ। कभी सुबह बोल रहा है, कभी शाम को बोल रहा है। एक तो बात है सिक्योरिटी में पहला यूनिटी नहीं है। कोई सिक्योरिटी आके बोल रहा है तुम लोग का सुबह परमिशन है, शाम को नहीं है। कोई सिक्योरिटी आके बोल रहा है तुम लोग का सुबह शाम दोनों टाइम परमिशन नहीं है। पहला ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला है कि कोई सिक्योरिटी उन लोग का यूनिटी नहीं है। कब किसको क्या बोलना है उन लोग को नहीं पता है। जब हम लोग दौड़ने जाते हैं तो उन लोग एक दिन बोले कि तुम लोग जाओ रजिस्टर से या डायरेक्टर से परमिशन निकाल के आओ, उसके बाद तुम लोग यहाँ पर रनिंग करोगे। हम लोग ने आज जब गए डायरेक्टर के पास, हम लोग डायरेक्टर रूम में गए, अच्छे से बातें किए, सबका एप्लीकेशन सील सिग्नेचर उठा के ले गए, रजिस्टर के पास गए, सब सील सिग्नेचर वगैरह ले गए। उसके बाद वहां पर जाने के बाद हम लोग रजिस्टर से बोले कि सर हम लोग का तो अक्टूबर में रिक्वायरमेंट है, जबकि हम लोग नवंबर में ग्राउंड खाली कर देंगे, तो हम लोग को कुछ दिन के लिए परमिशन चाहिए। हमारा आसपास में कोई ग्राउंड नहीं है, हमारा ऐसे सुविधाजनक ग्राउंड दौड़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि एनआईटी में टोटली तुम लोग का परमिशन मिलेगा ही नहीं। ये बात रजिस्टर ने बोला। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ दौड़ने? अभी हम लोग के आसपास में कोई ग्राउंड है ही नहीं। उसके बाद हम लोग ने बातें करते हुए रजिस्ट्रार ने अपना वीडियो ऑन शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ धक्का मुक्की शुरू कर दिया। उसके बाद निकालने की कोशिश किया वहां से, धक्का मुक्की सिक्योरिटी। उसके बाद रजिस्ट्रार ने दिया, उसके बाद सिक्योरिटी ने दिया। उसके बाद बोला कि तुम लोग यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, जाओ तुम लोग एसपी डीसी किसी से भी परमिशन लेकर आओ या मिले की भी लेकर आओ, लेकिन तुम लोग का परमिशन मिलेगा ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद वहां से हम लोग को तुरंत वहां से निकला दिया गया हम लोग का रजिस्टर ऑफिस से। उसके बाद हम लोग बाहर निकल के आके यहाँ पर रोड ब्लॉक किए, स्ट्राइक किए, जबकि उधर का गाड़ी इधर का गाड़ी दोनों टाइप का गाड़ी हम लोग बंद किए। बंद करने के बाद उसके बाद अभी तक हम लोग का कोई डिसीजन या कोई खबर नहीं मिला है कि हम लोग यहाँ पर दौड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन हम यही एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग एक ग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी है रनिंग के लिए, एक ग्राउंड हम लोग को चाहिए ही, और इसके अलावा हम लोग के पास कहीं भी ग्राउंड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? वही तो प्रॉब्लम है ना। आप लोग ग्राउंड झमेला হইছে। आग मत दिखाना। तो कहीं
क्या हुआ था? यहाँ परमिशन नहीं दे, रनिंग करने नहीं देते। कब से रनिंग करते हैं? 1 साल हो गया। आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आसाम पुलिस का। आप में कितने लड़कियां कितने हैं? लड़कियां 20 है, 20-30 है। तो अभी क्या दिक्कत आ रहा है? किसने मना किया आपको रनिंग करने से? यहाँ गार्ड जो है मना करते हुए रनिंग करने नहीं देते। परमिशन लेकर आओ, उसके बाद रनिंग करोगे। सुबह शाम दोनों टाइम नहीं करने देते। यहाँ पे आप लोग आपसे पहले भी गांव के बच्चे रनिंग करते थे? हाँ। कितना साल? बहुत साल 4 साल से रनिंग कर रहे थे, लेकिन पहले कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिन से जब हम लोग का अभी रिक्रूटमेंट सामने आ रहा है तो ये लोग इतना ज्यादा नाटक कर रहे हैं। बोड़ा खाई का जो है वो वाला इधर लाके दे रहा है कि उधर अगर रास्ता देंगे तो फील्ड नहीं देगा, इधर आने नहीं देगा, यही सब चल रहा है। पहले तो हम लोग पूरा 4 साल से इधर रनिंग कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता था। अभी जाके इधर गाड़ी लेके घुसने नहीं देता है। घुस जाने से सिक्योरिटी आके मना करता है कि रनिंग बंद है, तुम आप लोग इधर रनिंग नहीं कर सकते हो। यही सब चल रहा है बस। अब हम लोग का सामने रिक्रूटमेंट आ गया है, कुछ 2 महीना बाद हम लोग का रिक्रूटमेंट है। अभी हम लोग का वो रोड चाहिए और ग्राउंड चाहिए। हम लोग का रनिंग करना है क्योंकि एक दिन भी बंद करने से हम लोग का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए अभी हम लोग का वो ग्राउंड चाहिए। धोलाई विधानसभा केंद्र में हिंदी भाषी समाज कल्याण संस्था के उद्योग से मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। 2026 के सम्मानना कार्यक्रम में रविवार को 2 अगस्त प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर स्वप्ना लोहार, निर्मल कोरी, कल्याण कुमार ग्वाला, दीपक ग्वाला, सीताराम भर, रूमी शुक्लवैद्य, मनीषा कोरी व दूसरे वरिष्ठ हस्तिगण मौजूद थे। इस दिन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए गए छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। संस्थान द्वारा हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर छात्र छात्रा, अभिभावक, बाबासी क्षेत्र के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिलती है। नेहरू हायर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल पहिलापुर से आपको एक विशेष उपहार भेजे हैं। आप उनका मम्मी हैं, इनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं ज्ञा प्रसाद कोयरी जी, हिंदी भाषी समाज कल्याण संस्था की तरफ से। मैं एक छोटा सा रील के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राधे राधे। धन्यवाद। इस मंच में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और हमारे गुरुजन और इस संस्था के कार्यकर्तागण को मेरा बहुत अभिनंदन और मेरा प्यार। दूर दूर से आए हुए हमारे मेधावी छात्र और छात्राएं, उनके अभिभावकगण को मेरा बहुत सारा प्यार और दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इस बात के साइड में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारे संस्था के मतलब बताते हुए हो रहा है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। हमारे संस्था के एक बहुत मतलब बहुत श्रेष्ठ अतिथि श्री मदन मोहन कोहली जी, वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। वो कुछ करीबन 2-3 महीने से शारीरिक अस्वस्थ होने के कारण से वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं हो पाए। तो मैं चाहूँगा उनके शारीरिक सुस्त जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए हम लोग सभी भगवान से प्रार्थना करें। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी छात्राओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस मंच में उपस्थित हुए हैं और इस मंच में उपस्थित होने के लिए जो आप लोग मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, उसका क्रेडिट आपको आपसे पूछा जाए तो आप लोग ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आप लोगों से मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, ये क्रेडिट आप लोग इस मंजिल में जो पहुंचे हैं अभी तक, इस मंजिल में पहुंचने के लिए जो आप लोग इतना मेहनत किए हैं, वो उसका क्रेडिट अगर बोला जाए तो आप लोग किसको देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इनका पूरा क्रेडिट माता पिता को देना चाहिए। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करें और कोई भी बात हो, कोई भी मतलब कुछ करना हो, कोई भी बड़ा या छोटा काम, वो अपने
एक बार माता पिता का अनुमति लेने के बाद ही करें, क्योंकि ऐसा कुछ काम ना करें कि आप लोगों के जो माता पिता हैं उनका स्वाभिमान में दाग पहुंचे या ठेस पहुंचे। आप लोग सब बड़े हो गए हैं, आप लोगों को इतना बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करना चाहूंगा बार बार कि आप लोग देखिए, इस संसार में अगर सबसे कोई आप लोगों का हितैषी है तो माता पिता ही है। दुनिया के बहुत से लोग आप लोगों को ज्ञान बांटने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जो माता पिता आप लोगों को ज्ञान देंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा और वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए और वर्तमान के लिए भी अच्छा होगा। मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं करता, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने आप लोगों को बहुत तरह से मोटिवेट किए हैं। मैं यही बोल के आपका मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। कछार जिले के काटीगोड़ा समष्टि के कालांचोड़ा इलाके में 5वीं कक्षा की एक छात्रा के सिलता आने के प्रयास के चलते लगातार पुलिस प्रशासन से अपील किए जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जाने पर गुमड़ा पुलिस आउटपोस्ट के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आखिरकार असहाय परिवार व गांव के लोगों ने संवाद माध्यम के समक्ष विस्तारित जानकारी दिया। अब्दुल करीम व शरीफा बेगम का मांग था कि 28 जुलाई को सुबह 7 बजे नाबालिगा कन्या को जब दुकान में किसी सामान खरीदने भेजा गया तो इसी दिन मालिक जमालुद्दीन ने नाबालिगा के साथ गलत এটা গেছে দোকানো চিনি আনার লাগে ইয়ে চিনি লইয়া আইছে রাস্তাত আমি দেরিও দেখিয়া গেছে কান্দি কান্দিয়া ডাকি ডাকি গেছি ইয়া তারে জিকাইলাম খান্দোস কিতা লাগে বলে না জামাল চাচা আমারে টানাটানি করছেন করিয়া আমারে লাড্ডু দুইটা খাওয়াইয়া কইছেন বাড়িতে গিয়া কইস না ওপরে আমি গেছি তার দোকানে যাওয়ার পরে হেবেটা লুকাই গেছি লুকানি আমি কইছি না লুকাইও না বারো আমার মেয়েরে তুমি কিতা কইছো কোন কিছু কইছি না আমি কিছু ওটা টানার আর টানা টানা কয় গুমরার টানার পুলিশ হলে আইসি তার পকেট হইতা এটা ওটা কয় আর কি মানুষরা মাতামাতি করে আমি গরিব মানুষ আমার আর কি যেরকম আর কি বিচারটা পাই আমি তখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ওটার লাগি আমি আইসি ওটাও আমার হওয়াটা। তারপরে তোমার মাই তোমার কই লিয়া গেছে থানাত গেছলাই তারা কি আবার তানাই কেস দিয়েছে স্যারের লগে কথা করছো নি তুমি জিগাইছে নি পুলিশে কিছু জিগাইছে তো স্টেটমেন্ট দে দিছি রাজধানী না দিয়ে একটু পরে ও তো কইয়া যে একটা দুইটা ঘটনা না কয়েকটা ঘটনা করছে কয়েকটা ঘটনা করছে তার ছেলের বউরার লগে একটা দুইটা তিনটা বউর লগে এইরকম ঘটনা করছে আমরা বিচার হয়েছি আমরা গাঁও ফুয়ার বউ নি ওই ফুয়ার ছেলের বউ লগে আপন আপন ছেলের বউ লগে অথচ আমি আজ থেকে 10 বছর আগে আমার লগেও একটা মারছে এরপরে মাথার পরে আমার পাও ধরছে বুঝছেন এটা মানে হে রাখছে না মানে অতিরিক্ত মানে হে বাড়াবাড়ি করে বুঝছেন এরপরে আমার বড় ছেলেটার গরম ঢুকছে একদিন বুঝছেন এরপরে এইটা লিয়াও আমি তো এফআইআর করছি এফআইআর কাগজ আছে আমার কাছে আর এখন গাঁওর মধ্যে তোমরা কোনো বিচার হইছে নি তার উপরে বেজান বিচার হইছে তার ফুয়ার ওই বেজান বিচার হইছে আমরা আলিমুলামাও দেখাইছি আমরা হদিস দলিল করাইছি করাইয়া তার শাসন করাইছি বেজান এটা সমাজে মানে কোনো একদিন মানে অতিরিক্ত মানে ইয়ে করে সেগুলো লোকে দরবার এখন লাগে যদি হে থানা বুঝলেন পটার পর থানাত ফোন করে দিব পটার পর হ্যাঁ যেমন পুলিশের ইয়ে হয়ে গেছে গিয়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মানুষ হে বুঝা যায় আর যে খাওয়ার মাত মাতে কইব তার পুলিশ পকেটও পুলিশের গন্ধ তার শরীর সেইলা মানে হে অফিসার। सूर्यनाथ मेमोरियल कला कृष्टि एकेडमी न्यू भगतपुर सिलचर शाखा के उद्योग से पिछले दिनों रथ यात्रा महोत्सव के बाद फिरारत कार्यक्रम के विभिन्न प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विजयी विभिन्न रथ यात्रा कमेटी के कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। पहला दूसरा व तृतीय सहित कई और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भगतपुर गोविंदाबाड़ी आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के कई वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण मौजूद थे और रथ यात्रा महोत्सव का हर साल धूमधाम से पालन किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का भी इस दिन अपील किया गया। इस दिन इलाके की बुद्धिजीवी तथा गुणीजनों की मौजूदगी में बेहतरीन परफॉर्मेंस किए गए विभिन्न रथ यात्रा कमेटी के कार्यकर्ताओं को बेहतरीन तरीके से संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।
তোমার চ্যানেল ভালোভাবে চলুক, সুন্দরভাবে উঠাও। দেখি তো আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেন না না ঠিক আছে আবার নতুন মাল समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। किंगवदंती संगीत कलाकार किशोर कुमार के 97वें जन्मतिथि के अवसर पर किशोर कुमार फैंस क्लब के उद्योग से आयोजित हुआ कई कार्यक्रम, दिया गया श्रद्धांजलि। बराक घाटी में शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है कृष्णकांत संधिकई ओपन यूनिवर्सिटी। विभिन्न क्षेत्र के छात्र छात्रा अध्ययन के लिए पा रहे हैं मौका। बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्रा में छाई हुई है खुशी की माहौल। कचार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर भुवन हिल क्षेत्र में मतीनगर इलाके से मणिपुर से लाए जा रहे ड्रग्स को किया जब्त। लगभग 28 करोड़ रुपए का नशीले सामान पुलिस की गिरफ्त में, 2 आरोपी गिरफ्तार। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली व्यू, एनडीआरएफ तथा एनसीसी यूनिट की उद्योग से गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में आयोजित हुआ सेफ्टी कार्यक्रम। दुर्योग सचेतनता के बारे में दिया गया विस्तारित जानकारी। स्पार्क मिस्टर एंड मिस इंडिया 2026 कार्यक्रम में साइन एजेंसी के जाने माने हस्तियों ने बराक घाटी का नाम किया रोशन। 3 पुरस्कार लाकर बराक का नाम किया राष्ट्रीय स्तर के हवाले। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।